तो नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकआउट ब्रेन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूं और मैं बिगिनर के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जहां पे मैं बिगिनर को जो चीज़ भी मैं सीखता हूं वो चीज़ मैं शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो 4-5 दिन से नहीं आया है क्योंकि मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रिसर्च चल रहा था। जैसा कि उस टॉपिक का नाम है रिस्क एंड रिवॉर्ड, और ये बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे समझना, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन इस पर रिसर्च किया है कि सारा गेम यही है। यहीं से ज़्यादातर लोग पैसा कमाते हैं और यहीं से ज़्यादातर लोग लॉस भी करते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्क क्या होता है और रिस्क हम लोग को कितना लेना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कितना का रिस्क लेना चाहिए हम लोग को। जैसे दोस्त, अगर हम मान के चलते हैं कि मेरे पास जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मेरे पास कैपिटल है, तो हमको कितने का रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड में और पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए गोल्डन रूल है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, बड़ा बड़ा ट्रेडर जो हैं, जो बड़ा बड़ा कंपनी है, वो इसी चीज़ को फॉलो करती है। गोल्डन रूल हम आपको बता रहे हैं कि कैपिटल के आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड में। पर ट्रेड में आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड कोई भी ले रहे हैं, आपको उसमें स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा। आपको 1000 से आपको ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है किसी एक ट्रेड में। और दूसरा बात कि पर डे के हिसाब से हमको कितने का लॉस लेना है। एक गोल्डन रूल है, 2% पर डे के हिसाब से आपको रिस्क लेना है। अगर आपका आज 2000 का लॉस हो गया, 2000 का अगर आपका लॉस हो गया, तो आप उस दिन ट्रेड बंद कर दो, किल स्विच कर दो। लैपटॉप, जो भी लैपटॉप मोबाइल आप जिसमें भी करते हो उसको बंद करो, कहीं घूमने आप निकल जाओ। 2000 से ज़्यादा का हमको रिस्क नहीं लेना है पर डे, और पर ट्रेड पे हमको 1000 से ज़्यादा का रिस्क हमको नहीं लेना है। इसका मतलब कि हमको दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अगर 2 ट्रेड में लगातार अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, आप उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दो। सबसे गोल्डन रूल है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। और दोस्त, मैं बिगिनर ट्रेडर हूँ, मैं इसी को ही फॉलो करूँगा। मेरा जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जो मैं सीरीज को लेकर के चलेंगे, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, पर ट्रेड आपको हम दिखाएंगे मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, और उस ट्रेड का रीज़न भी हम आपको बताएंगे। तो मैं इसी रूल को मैं फॉलो करने वाला हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं 1000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा एक ट्रेड में, और दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये सबसे गोल्डन रूल है रिस्क के बारे में। तो चलिए दोस्त, मैं बताता हूँ कि रिवार्ड हमको कितना रखना चाहिए। देखिए दोस्त, सब लोग बताते हैं कि आप 1:2 रिवार्ड ले लो, 1:3 ले लो, कोई बोलता है 1:4, कोई बोलता है 1:1। ये दोस्त आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे निर्भर करता है। अगर आप दोस्त स्कैल्पर हो, स्कैल्पर अगर आप हो, तो आप 1:2 1:3 फॉलो ही मत करो, क्योंकि स्कैल्पर लोग, ज़्यादातर स्कैल्पर लोग 1:1 या मोमेंटम को वो फॉलो करते हैं। मोमेंटम मार्केट 1:4 तक भी चला जाएगा, 1:5 तक भी चला जाएगा, लेकिन हाँ, उन लोग का मिनिमम रहता है कि हम जितना का रिस्क लिए हैं उतना तो हम रिवॉर्ड ले करके जाएंगे। ये ट्रेडिंग स्टाइल पे फॉलो करता है। हर ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग अलग अलग होता है। कोई स्कैल्पर है, कोई पोजिशनली ट्रेड बना लेता है, कोई थोड़ा सा होल्ड करता है, तो सबका अपना अपना हिसाब से होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं पोजीशन को हल्का फुल्का होल्ड करने वाला हूं। मतलब कि 10 से 15 मिनट तक मैं पोजीशन को होल्ड करते रहूं। मैं मतलब स्कैल्पिंग नहीं करता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं। मेरा मतलब मिनिमम 10 से 15 मिनट तक मेरा ट्रेड चलेगा। तो मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ 1:2। मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने वाला हूँ। क्यों, मैं आपको उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं 1:2 को फॉलो करने वाला हूँ। मैं उसका भी आपको रीजन बता देता हूँ अच्छे से। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 10 ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरा 6 ट्रेड सही या 5 ट्रेड सही और 5 ट्रेड गलत भी होता है, तो जो मेरा लॉस होगा वो होगा 5000 का।
लेकिन जब मैं 1:2 फॉलो करूँगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 10,000 का, मतलब कि 5,000 का मेरा ग्रॉस पीएनएल बचेगा। अब इसमें चार्जेस एंड टैक्सेस भी वो भी होंगे तो वो थोड़ा कट जाएंगे, वो मैं ग्रॉस पीएनएल का बात कर रहा हूँ, मैं नेट पीएनएल का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा 5,000 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 5 ट्रेड गलत 5 ट्रेड सही, फिर भी मेरा पास 5,000 का होगा। अगर मैं 10 ट्रेड अगर मैं लेता हूँ और 7 ट्रेड सही और 3 ट्रेड गलत होता है, तब आप देखो 3 ट्रेड गलत का मतलब कि मेरा 3,000 लॉस और यहाँ पे 14,000 का मेरा प्रॉफिट, 14,000 का मेरा प्रॉफिट। मतलब कि मेरा जो ग्रॉस पीएनएल जो आएगा, अगर आप इसमें से घटा दोगे तो 11,000। अगर मेरा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर मेरी एक्यूरेसी 70% है, तो मेरे को अगर हम 1,000 पे रिस्क ले रहे हैं तो 11,000 का मेरा ग्रॉस पीएनएल बनेगा। और ब्रोकरेज भाई 1-2 हज़ार काट करके मेरे हाथ में तो अप्रॉक्स 9,000 9,500 तो आ ही जाएंगे, अगर ब्रोकरेज चार्ज भी दे देंगे तो दोस्तों हम इसी रिस्क रिवॉर्ड और इसी माइंडसेट के साथ अब मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं। मैं जो चीज़ भी ट्रेड लूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मेरा एक रूल रहेगा कि जब जब मेरा सेटअप बनेगा, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं उल्टा सीधा कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं डिसिप्लिन के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप शायद आशा करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड को मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि कितना का आपको पर डे और कितना आपको पर ट्रेड में आपको रिस्क लेना है और रिवॉर्ड लेना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो 1:2 आपके लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड साबित होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।